ऊपर करणी सिंह स्टेडियम के इर्द गिर्द फोन छीनने वाले इसमें किए। अब तो अंदर नहीं घुसने देते, तो वो बाहर बैठे रहते हैं। अच्छा। बच्चियों से फोन छीन लेते हैं, फोन बाहर निकालते जेब से फोन छीन के भाग जाते हैं, चैन स्कैनिंग कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे गेम में एथलेटिक्स में तो यहाँ का माहौल बिल्कुल भी, यहाँ के प्रशासन ने जीरो कर रखा है, यहाँ के शासन ने जीरो कर रखा है। जैसे ग्राउंड का माहौल बिल्कुल भी इतना घटिया बना रखा है कि हालत खराब कर रखी है। जाता हूँ तो भी ग्राउंड की हालत इतनी गंदी पड़ेगी, हालत खराब है वहाँ। बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते, एथलीट यहाँ कहाँ प्रैक्टिस करेंगे जहाँ का ग्राउंड का माहौल एकदम ही जीरो है। और सिंथेटिक ट्रैक भी यहाँ जो सादुल स्पोर्ट्स स्कूल में बना है, तो उसमें एंट्री लिमिटेड लोग, उसमें लोकली जो प्रोग्राम करवा देते हैं, कभी कुछ करवा देते हैं, उससे कचरा हो जाता है, ये सफाई नहीं करवाते हैं। फिर हमने उसको सफाई करवाने के लिए हमें लेटर लिखना पड़ता है। ये हालत है। हमारा शासन ने हमारा साथ नहीं दिया। बीकानेर का जो करणी सिंह स्टेडियम है, जहाँ आम खिलाड़ी आते हैं, तो आम खिलाड़ियों को एक अच्छा ट्रैक चाहिए, क्योंकि वहाँ सादुल स्पोर्ट्स में तो जो सिंथेटिक ट्रैक करणी सिंह स्टेडियम में बनना था वो वहाँ नहीं बना, इनकी चापलूसी की वजह से। तो वहाँ नहीं बना, तो उनको अच्छा कच्चा ट्रैक जो है वो तो अच्छा दे दे कम से कम। इस पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। और इसको बिल्कुल गंदगी बना रखी है, हालत खराब कर रखी है। इतने दिन तो इसका ये इसमें का अड्डा था, इतने दिन तो इसमें का अड्डा था। हमने प्रयास किया, सदर थाने वालों को, सीए साहब को बुला के, कई लोगों को बुला के हमने दिखाया था कि ये रहा इसमें का पूरा अड्डा है एकदम। तो उन्होंने और कलेक्टर मैडम ने प्रयास करके एक ये होमगार्ड वाले अभी लगवाए हैं, क्योंकि समाज की बहन बेटियां वहां नहीं जा सकती, ऐसी हालत। नमस्कार दोस्तों, और आप देख रहे हैं बीकानेरी सितारे। और आज हमारे साथ बहुत ही शानदार शख्स मौजूद, कैरियर डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के सीईओ श्री पुखराज जी। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम आपको मिलवाते हैं पुखराज जी से। तो स्वागत है आपका पुखराज जी बीकानेरी सितारे पर। धन्यवाद। इस फील्ड में आने का आपका सबसे बड़ी इंस्पिरेशन क्या थी? मैं खुद एथलीट था, 400 मीटर में नेशनल एथलीट हूँ, और मैंने एथलेटिक्स की तैयारी करी है। तो तैयारी करते करते आगे जब गेम छोड़ने की बारी आई, तब मैं कोच के फील्ड में आ गया। जी जी। तो बचपन से ही आपका एक ही ड्रीम था कि मुझे आगे चल के कोच ही बनना है? बचपन से ड्रीम नहीं था, मैं खुद एथलेटिक्स में आया पहले। जी जी। जैसे हिमा दास और करते थे, उनको देख के इंस्पायर हुआ। जी जी। और उनको देख के इंस्पायर होकर मैं एथलेटिक्स में आया, उसमें शानदार किया। उसमें शानदार करने के बाद जब मेरे को लगा कि मैं जो नहीं कर पाया वो मेरे कोई स्टूडेंट कर जाए, इसलिए मैं स्टूडेंट को ट्रेंड करने लगा। और मैं आर्मी डिफेंस वालों को और एथलेटिक्स वालों को ट्रेंड करने लगा। अभी सर ने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सर्विस में गए हैं सर की कोचिंग से, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। और आपकी एज देखने से ऐसा लगता नहीं है कि आपने मतलब इतनी उपलब्धि हासिल की। जी जी बिल्कुल, मेरे 145 प्लस स्टूडेंट अभी ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में है, डिफेंस एस्पिरेंट जो गवर्नमेंट सर्विस में है, जो स्पोर्ट कोटा से भी लगे हुए हैं। जी जी जी। और अच्छे खासे सर के फॉलोवर्स भी इंस्टाग्राम पे लगभग 50,000 के आसपास फॉलोवर भी लोग देखते हैं आसपास के, और ऑल इंडिया से लगभग लोग मेरे को देखते हैं। तो आपका ये अभी जो स्पोर्ट एकेडमी है, ये किस जगह संचालित हो रहा है? अपने बीकानेर में इंदिरा कॉलोनी में कबीर आश्रम के पास अपनी एकेडमी संचालित हो रही है। हॉस्टल की सुविधा? हाँ, हॉस्टल की सुविधा है। वहाँ अपने डिफेंस एस्पिरेंट को और एथलीट्स को ट्रेन किया जाता है। उसमें रिटर्न की भी तैयारी करवाई जाती है, रहना खाना लाइब्रेरी जिम सारा एक साथ। मिनिमम से मिनिमम फीस में हम कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी सुविधा दें। किस तरह की डिफेंस की तैयारी करवाते हो आप? जैसे आर्मी, एसएससी, जीडी, आरपीएफ, पुलिस की भर्ती, सेंट्रल जो डिफेंस की भर्तियां होती है, उन सब की तैयारी हम लोग करवाते हैं। उसमें रिटर्न की भी, फिजिकल की भी सारी तैयारी करवाते हैं, ऑल ऑफ। जी जी जी। कई बार ऐसा देखा जाता है सर कि एक कोच बनना मतलब एक उस सुनार की तरह है जो किसी सोने को या किसी हीरे जवाहरात को एक सांचे में ढाले। बिल्कुल कोच का काम उस तरीके से होता है, और ये बहुत ही हार्ड वर्क है आपका देखा जाए तो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं, आप कुछ उनको गाइडेंस कर रहे हो, उनके समझ में नहीं आता, तो मतलब ऐसे स्टूडेंट्स को आप किस तरीके से आप गाइड करते हो? बिल्कुल बिल्कुल, सारे स्टूडेंट अलग अलग माइंड के स्टूडेंट आते हैं, और सबको ट्रेन करने की अलग अलग टेक्निक होती है, और सबको समझाने की भी अलग अलग तरीका होता है। जी जी जी। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो मानसिक संतुलन से थोड़े से मतलब डिस्टर्ब होते हैं, और मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पा रही, या फिजिकल में क्या होगा, तो वो कई बार क्वेश्चन भी करते होंगे, सर मेरी ये कंफ्यूजन चल रही है, मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, तब उनको आप किस तरीके से? बिल्कुल, उनका साथ और सहयोग देके उनको तैयार करते हैं पूरी तरह से, क्योंकि हर निराश हो जाते हैं स्टूडेंट कई बार। कई बार इस फील्ड में करते करते, अब पढ़ाई करते करते भी ज्यादा साल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हम लोग हो जाते हैं, तो वो तो स्टूडेंट हैं। तो उनको हम लोग मोटिवेट करते फिर से उस फील्ड में लगाते हैं। जैसे कई बार कोई उन्होंने एग्जाम दिया या कोई उन्होंने भर्ती में
एग्जाम दिया, सिलेक्शन होने के बाद भी कई बार मेडिकल से निकल जाते हैं, फिजिकल से निकल जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके के स्टूडेंट्स कई बार डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी हम लोग कोशिश करते हैं कि डिप्रेशन में ना जाए, ऐसी कोशिश करते हैं। और आजकल तो क्या बहुत बड़ा डिप्रेशन वाला एक तरीके से फैशन भी हो गया और बीमारी भी हो गई। हाँ बहुत बड़ी है ये तो ऐसे स्टूडेंट भी कई बार आपसे बात करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो आते हैं किस ऐसे प्रकार का गाइडेंस करते हो आप? बिल्कुल आते हैं ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं ऐसे, और ऐसे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी आते हैं। जी, तो उनको भी हम लोग गाइड करके और फिर से उनको तैयार करते हैं। तो ऐसा कोई किस्सा आप बता सकते हो कि आपने किसी को इस तरीके से मोटिवेट किया जो मतलब हार चुका था कोई स्टूडेंट? हाँ कई सारे स्टूडेंट आते हैं ऐसे। एक मेरे पास इधर से कोई धर्मेंद्र सिंह नाम का गढ़साना से कोई स्टूडेंट था जी। तो वो एकदम निराश हो चुका था, पूरी तरह से निराश हो चुका था। जी। तो मेरे पास आया था, आके रोया था, बोले कोच साहब अब कुछ नहीं बचा, लास्ट अटेम्प्ट है और आप कुछ कर पाओ तो देख लो। तो कई भर्तियों में वो सारा फेल हो चुका था बच्चा। तो उसको हमने फिर से मोटिवेट किया, उसके घर वालों को बुलाया, फिर से मोटिवेट करके उसको तैयारी करवाई। अभी वो ऑलरेडी आर्मी में लग चुका है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब एक जीवन से हारे हुए बंदे को आपने आखिर उसके ड्रीम पूरा करवा ही दिया। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग कोशिश करते हैं ऐसी कि हमारे पास कोई आ जाए, उम्मीद लेके आ जाए तो उसको निराश ना करें। जी जी। तो मतलब सर जैसे आप डिफेंस के फील्ड में आप गाइडेंस करते हो, तो आपका कोई ऐसा कोई खिलाड़ी या प्लेयर आपका पसंदीदा जिससे आप इंस्पायर हुए और कोच के फील्ड में आए आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं नीरज चोपड़ा और हिमा दास दोनों को शुरू से ही देखता हूँ, पहले से, बहुत पहले से। जब हिमा दास इंटरनेशनल नहीं खेली थी, नेशनल खेली थी, उस टाइम से ही देखता हूँ मैं। और नीरज चोपड़ा को भी शुरू से फॉलो करता हूँ। और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो एथलेटिक्स के हैं, दूसरे भी खेलों के हैं जिनसे हम लोग इंस्पायर होते हैं। जी जी, आप भी एक खिलाड़ी रह चुके हो। बिल्कुल, एथलीट रह चुके हैं। एथलीट 400 मीटर में 400 मीटर के आपने नेशनल खेला था? 400 मीटर नेशनल एथलीट रह चुका। क्या बात है, क्या बात है। बॉडी वेट को लेके आजकल क्या युवाओं में बहुत ज्यादा हो रखा है, वो फास्ट फूड वगैरह पर ज्यादा ध्यान देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज का तो ये बहुत ज्यादा हो गया फास्ट फूड का वगैरह का। जी। तो मेरे पास कई सारे स्टूडेंट आते हैं, मेरे तो कई सारे स्टूडेंट है जो वेट लॉस करके गए हैं, आते हैं जो वेट लॉस करके ही जाते हैं। ऐसी एक मेरे पास बच्ची आई थी कोई नेहा नाम की, उसका वेट था 89 करीब। अभी मेरे इंस्टाग्राम पर उसकी वीडियो भी शेयर है और हाईलाइट में करी हुई है। 89 करीब वेट था और वो 3 महीने ट्रेनिंग करके उसने 62 वेट किया था, शानदार वेट लॉस किया था। और ओवरवेट होने से कई सारी बीमारियां भी लग जाती, तो उसको भी 2-3 बीमारियां थी, वो भी कट गई उसके, और डॉक्टरों से भी उसका पीछा छूट गया। तो ये शानदार उसका रिजल्ट था। तो मतलब किस तरीके से आप ऐसा गाइडेंस करते हो सर? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि यूट्यूब पे भी अगर जैसे किसी का वेट बढ़ने लग जाता है तो वो सीधे यूट्यूब देखता है कि कैसे बॉडी वेट लॉस करें अपन, लेकिन फिर भी वो क्या है उस तरीके इंस्पायर नहीं हो पाता। तो आप उनको किस तरीके से इंस्पायर करते हो कि मतलब इतना? ट्रेनिंग का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस से ट्रेनिंग चलती है। अगर ठीक से ट्रेनिंग दे, एक प्रोसेस से ट्रेनिंग ले और ठीक से डाइटिंग करे, जरूर उसका रिजल्ट मिलता है, 100% रिजल्ट मिलता है। मेरे तो दर्शकों से सबसे पहले तो ये अपील है कि अगर जिनको लगता है कि उनका बॉडी वेट बहुत हाई जा रहा है तो सर से जरूर एक बार मिलना चाहिए उनको। 3 महीने में आपने इतना बॉडी वेट कम करवाया तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट हमने कम किया है। जी जी। तो इसमें कोई डाइटिंग प्रोसेस होता है या सिर्फ? डाइट तो नॉर्मल डाइटिंग प्रोसेस होता है। बाकी सारा तो ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। डाइट का तो बहुत नॉर्मल प्रोसेस होता है, बाकी सारा ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। जी जी जी। जैसे कई बार ऐसा होता है कि सबके जीवन में संघर्ष का दौर आता है, आपके साथ भी संघर्ष का दौर गुजरा होगा। तो आपने उसको कैसे मेंटेन किया? संघर्ष तो देखो सभी के लाइफ में होता है, एवरी पर्सन के लाइफ में संघर्ष होता है, वो चाहे छोटा काम कर रहा हो चाहे बड़ा काम कर रहा हो। तो मेरे भी जीवन में आया है। हमने शुरुआत की बहुत छोटे लेवल पे, जैसे एथलेटिक्स की गेम की शुरुआत की। तो गेम में एक ही चीज होती है कि पैसा बहुत लगता है, पेशेंस बहुत रखना पड़ता है और पैसा भी लगता है। तो बैकग्राउंड में इतने मजबूत ना होने के बावजूद भी हमने पेशेंस रखा और धैर्य रखा, मेहनत की और इस फील्ड में आगे मुकाम तक पहुंचे। तो लगभग सर अभी कितने स्टूडेंट्स आपके पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं? मेरे पास अभी प्रेजेंट टाइम में 40 से 45 स्टूडेंट ट्रेनिंग के लिए आते हैं। और करीब जैसे भर्ती नजदीक होती है या फिर स्कूलों की छुट्टियां होती है उसमें 100-150 तक ही पहुंच जाते हैं। जी जी। तो हॉस्टल की आपने सुविधा वहीं आपके कोचिंग सेंटर में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें सारी लिमिटेड सीट्स है, लिमिटेड बच्चों की हम रखते हैं, लिमिटेड सीट्स है और अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। सर हर शख्स के साथ एक डीमोटिवेट वाला पार्ट गुजरता है लाइफ में, आपके साथ भी गुजरा होगा जहाँ आप एक स्टेज पे जाके डीमोटिवेट हो गए होंगे बहुत ज्यादा। तो आप उस स्टेज से कैसे निकले? बिल्कुल बिल्कुल, डीमोटिवेट तो हर कोई होता है जो काम करता है ना, तो मोटिवेशन या डीमोटिवेशन आता रहता है। तो हम लोग डिसिप्लिन से चलते हैं तो डीमोटिवेट आने का चांस कम रहता है। और जब भी डीमोटिवेट होते हैं तो
बच्चों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अपने मम्मी पापा का चेहरा देख लेना है, बस आपसे वो उम्मीदें क्या करते हैं, और एक बार पीछे मुड़ के देख लेना कि शुरू क्यों किया था, बस इतना ही देख लेना कि मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा, फिर से मोटिवेशन आ जाएगा। जी जी, कई बार तो मतलब चाहे आप डिफेंस की बात करो या स्टडी की बात करो या लाइफ में कोई भी ऐसा करियर होता है जिसमें अगर कोई स्टूडेंट या फिर कोई भी बंदा होता है, वो एक स्टेज पे जाके हार जाता है। बिल्कुल, अगर उसको वो चीज नहीं मिल रही, हार जाता है, सुसाइड जैसे कदम अपनाता है, तो आपको क्या लगता है कि सुसाइड करना कहाँ तक स्टूडेंट्स के लिए सही या गलत है? ये तो बिल्कुल नकारात्मक कदम है, ये तो बिल्कुल गलत कदम है, और सुसाइड किसी चीज का हल है ही नहीं। अपने घर वालों के बारे में सोचना चाहिए उन्हें, और परिवार के बारे में भी सोचना चाहिए। ये सुसाइड बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं है। जैसे ही कोई अपने बड़े हैं उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए। अब निराश हताश कभी भी हो जाए तो उनको अपने बड़ों से गाइडेंस लेनी चाहिए। कई बार देखा जाता है सर कि सुसाइड वो लोग करते हैं जो अपने क्षेत्र में बहुत समझदार होते हैं। अपन देख के कह भी नहीं सकते कि यार ये बंदा कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, निराश हताश तो कोई भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट ही होते, कोई भी हो जाता है। तो उनको अपने बड़ों से सलाह लेनी चाहिए, उनको विचार विमर्श करना चाहिए। सुसाइड का या ऐसे कोई भी विचार जो आते हैं ना, वो अचानक से आते हैं, तो अचानक से आदमी को कुछ भी करवा जाते हैं। तो उसको कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि अपने साथियों से या अपने इर्द गिर्द के माहौल से बातचीत करनी चाहिए। जी जी जी, तो सही बात है कि अगर बातचीत करें तो क्या पता वो ऐसे कुछ बात बिल्कुल सॉल्यूशन निकलता है, 100% सॉल्यूशन निकलता है। कई बार तो क्या होता है कि कोई अचानक ही सुसाइड कर लेते हैं, वो किसी से बात भी नहीं करते। तो वो क्या मानसिकता होती है उनकी उस टाइम पर? अब मेंटेलिटी होती है, कई बार दबाव होता है, प्रेशर होता है, कई सारी चीजों का, कई सारे प्रेशर आते हैं, मोटिवेशन नहीं होता, डिमोटिवेट हो जाते हैं। दो चीजें होती है, मोटिवेशन और डिसिप्लिन। मोटिवेशन का ग्राफ ऐसे 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 चलता है, अप डाउन चलता है। मोटिवेशन तो 2 या 1 दिन का ही होता है, तो बंदे को डिसिप्लिन से ज्यादा चलना है, वो ज्यादा बेटर होता है। डिसिप्लिन का ग्राफ ऊपर ही चलता है हमेशा। यानी जीवन में डिसिप्लिन का होना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। आपके लिए हार और जीत का क्या अर्थ है? हार और जीत में दोनों एक सा ही रहना चाहिए, दोनों से सीखना चाहिए। हार से भी सीखना चाहिए और जीत से भी सीखना चाहिए। जी जी, इतना ही महत्व है इसका। जी जी, क्योंकि ये चीजें सीखने की है। जीत के भी ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए और हार के भी ज्यादा हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। जी जी, दोनों से सीखना चाहिए। जी, ऐसा नहीं कि हम जीत गए तो हमारी मंजिल यही है, हमें और नेक्स्ट के लिए तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ हम किसी चीज से हार गए तो उसमें और मेहनत की जरूरत है। हाँ हाँ, स्टूडेंट्स के लिए तो ऐसा ही होता है कि एक भर्ती में फेल हो गए तो नेक्स्ट की तैयारी करो, और बहुत सारी होती है, मौके बहुत सारे होते हैं, उनको दूसरे मौके देखने चाहिए। नहीं, कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी चल रहा होता है ना कि हमारी एज नहीं ओवर लिमिट होता है, या फिर क्या पता हम उसको क्लियर ही नहीं कर पाए। तो इस चीज के लिए वो तो और कोई फील्ड देख लो, जरूरी थोड़ी यही फील्ड है। और कोई फील्ड देख लो, बिजनेस कर लो, या फिर आप खुद पढ़ाने लग जाओ, या फिर और कोई दूसरा फील्ड देख लो, बिजनेस कर लो, और कोई फील्ड देख लो। आपके कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मतलब अदर लेवल पे जाके खेल चुके हैं, नेशनल पर या फिर? बिल्कुल बिल्कुल, एथलेटिक्स में मेरे स्टूडेंट नेशनल मेडलिस्ट भी है। जी जी, बिल्कुल, नेशनल मेडलिस्ट भी है, और यहाँ का बीकानेर का माहौल स्पोर्ट्स के लायक ना होने के बावजूद भी नेशनल मेडलिस्ट है। क्या बात। और हमने कच्चे ट्रैक पर प्रैक्टिस करवा के भी नेशनल में मेडल लगवा दिया उसको। तो लगभग कितने स्टूडेंट्स सर अच्छे लेवल पर खेले हुए हैं आप? बिल्कुल, स्टेट में और बहुत सारे नेशनल खेले हुए, बहुत सारे स्टेट में तो बहुत सारे गए हुए हैं, मेडलिस्ट भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। कई बार देखा जाता है सर कि मतलब बीकानेर में ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट्स तो हैं बहुत सारे ऐसे जो जिम्नास्टिक में आना चाहते हैं, लेकिन उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे गेम में एथलेटिक्स में तो यहाँ का माहौल बिल्कुल भी, यहाँ के प्रशासन ने जीरो कर रखा है, यहाँ के शासन ने जीरो कर रखा है। जैसे ग्राउंड का माहौल बिल्कुल भी इतना घटिया बना रखा है कि हालत खराब कर रखी है उसकी। हम लोग खुद शासन प्रशासन को रोज एप्लीकेशन देते हैं, रोज 5-5 लड़के 10-10 लड़के मैं कलेक्ट करके जाता हूँ, कलेक्टर के पास जाता हूँ, कभी कहीं जाता हूँ, कभी कहीं जाता हूँ। तो भी ग्राउंड की हालत इतनी गंदी पड़ेगी, हालत खराब है वहाँ। बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते, एथलीट यहाँ कहाँ प्रैक्टिस करेंगे जहाँ का ग्राउंड का माहौल एकदम ही जीरो है। और सिंथेटिक ट्रैक भी यहाँ जो सादुल स्पोर्ट्स स्कूल में बना है, तो उसमें एंट्री लिमिटेड लोगों की एंट्री होने की वजह से वहाँ आम खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो खिलाड़ियों के लिए ट्रैक बना है, उसमें खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। हमने संघर्ष करके यहाँ के स्टूडेंट को एंट्री दिलवाने की कोशिश तो की है, पर यहाँ का प्रशासन और यहाँ जिला खेल अधिकारी है जो हमारे साथ नहीं है, और साथ नहीं होने की वजह से स्टूडेंट को या तो यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, बड़े खर्चे लगा के बाहर जाना पड़ता है, या फिर उनको अलग कदम उठाना पड़ता है, एथलेटिक्स गेम छोड़ना पड़ता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है सर जो मतलब बहुत कुछ करना चाहते हैं इस फील्ड में, लेकिन उनका बैकग्राउंड की वजह से वो
नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बाहर जाके कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। और आप बता रहे हो जैसे कि अपने बीकानेर में उस लेवल की चीजें उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो चाहते हैं शासन और प्रशासन खिलाड़ियों का साथ दे, तो खिलाड़ी बहुत शानदार करने के लिए तैयार हैं, बहुत टॉप लेवल पे जाने के लिए तैयार हैं। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी जो बहुत टॉप लेवल पे जाएंगे। जी जी जी। ऐसा देखा जाए तो हमारे बीकानेर में भी कोई कम इस टैलेंट की कमी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ के तो बहुत शानदार खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। यहाँ का जो ट्रैक है, अब तो हमने जो ट्रैक अब सुधार किया, उसमें हम लोग रोज जो श्रमदान करके उसमें सुधार करते हैं, तो उसके हिसाब से ट्रैक जो काफी अच्छा बना है, उनको और अच्छा बनाना चाहिए। तो इसमें लोकली जो प्रोग्राम करवा देते हैं, कभी कुछ करवा देते हैं, उससे कचरा हो जाता है, ये सफाई नहीं करवाते हैं, फिर हमने उसको सफाई करवाने के लिए हमें लेटर लिखना पड़ता है। ये हालत है यहाँ। तो इसमें थोड़ा सुधार हो। इंटरव्यू के माध्यम से मैं शासन प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि इस हालत में अगर सुधार हो तो खिलाड़ी और शानदार कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। मेरी भी रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल प्रशासन इस चीज पर ध्यान दे, क्योंकि देखा जाए तो ये किसी खिलाड़ी से जुड़ा हुआ नहीं है, देश का भविष्य है। क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर खेलता है तो उससे उस सिटी का, उस राज्य का, उस देश का नाम रोशन होता है। और अगर ऐसी सुविधाएं उनको उपलब्ध होती है जहाँ कचरा है या उनके लिए ट्रैक नहीं है, तो ये तो बहुत देखा जाए तो भविष्य अंधेरे में होने वाली बात है। इसी को देखते हुए हमने एकेडमी बनाई है, और जहाँ एकेडमी है वहीं पे एक ट्रैक है। ट्रैक भी हम अपने स्तर पर अच्छा तैयार करवा रहे हैं, अच्छा ट्रैक तैयार करके, और बच्चों को हम अपने स्तर पर अच्छा माहौल देने की कोशिश करें। क्योंकि हमारा शासन ने हमारा साथ नहीं दिया, तो हम अपने स्तर पे ये कोशिश करते हैं कि हम हार ना मानते हुए अपने स्तर पे खिलाड़ियों को अच्छा ट्रैक देने की कोशिश करते हैं। सलाम है सर आपके जज्बे को, मतलब कि आप इतना सोचते हो कि अपने शहर के बच्चे अच्छा जाके परफॉर्म कर सके, और मतलब खुद के लेवल पे आप इतना काम करो, बहुत ही काबिल तारीफ है सर। बिल्कुल, इसके लिए तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके स्टूडेंट्स इंटरनेशनल लेवल पर खेले हैं और स्टेट लेवल पर खेले हैं, इस चीज के लिए बहुत बहुत बधाई हो आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर अपने बीकानेर में खेल को लेकर, जिम्नास्टिक को लेकर या क्या सुधार होने चाहिए इस चीज में? देखो, मैं एथलेटिक्स फील्ड से हूँ, तो एथलेटिक्स के लिए एथलीट को एक अच्छा ट्रैक चाहिए। बीकानेर का जो करणी सिंह स्टेडियम है, जहाँ आम खिलाड़ी आते हैं, तो आम खिलाड़ियों को एक अच्छा ट्रैक चाहिए। क्योंकि वहाँ सादुल स्पोर्ट्स में तो जो सिंथेटिक ट्रैक करणी सिंह स्टेडियम में बनना था, वो वहाँ नहीं बना, इनकी चापलूसी की वजह से। तो वहाँ नहीं बना, तो उनको अच्छा कच्चा ट्रैक जो है वो तो अच्छा दे दे कम से कम। तो उसके लिए एक कच्चे ट्रैक को अच्छा बनाया जाए। दूसरे नंबर, उसके अंदर जो दोब है, जो घास है, वो अच्छी बनाई जाए। एक उसकी सीढ़ियां हैं, उसके ऊपर दारू की बोतलें, अभी तो चलो कंट्रोल में कुछ हद तक आया है, क्योंकि वहाँ पे होमगार्ड वाले लगाए हैं। उसके लिए हमने प्रयास किया था, तब जाके होमगार्ड वाले वहाँ लगाए हैं। तो उसके साथ साथ वहाँ जो रेलिंग बनी हुई वो टूटी हुई है, क्योंकि बच्चा कब गिर जाए, कब उसके चोट लग जाए पेड़ियाँ लगाते टाइम, तो वो रेलिंग भी बनाई जाए वहाँ पे, और ट्रैक बनाया जाए। उसके साथ साथ अंदर की जो दोब है, घास है, वो एकदम खत्म हो चुकी है, 1% भी बैठने लायक नहीं, कांटे पड़े अंदर, तो पैर रखने की जगह नहीं। आप देखना कभी आके, पैर रखने की भी जगह नहीं है। तो वो थोड़ा अच्छा हो जाए ना, तो खिलाड़ियों के लिए और ज्यादा बेटर हो जाए। जी 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 जी। आपने बीकानेर का करणी सिंह स्टेडियम बहुत ही फेमस स्टेडियम है। बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान का टॉप क्लास स्टेडियम है, उसको गंद बना रखा है। बीकानेर के शासन प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए, इस पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। और इसको बिल्कुल गंदगी बना रखी है, हालत खराब कर रखी है इसकी। इतने दिन तो इसका ये स्मैकियों का अड्डा था, इतने दिन तो स्मैकियों का अड्डा था। हमने प्रयास किया, सदर थाने वालों को, सीए साहब को बुला के, कई लोगों को बुला के हमने दिखाया था कि ये रहा स्मैक का पूरा अड्डा एकदम। तो उन्होंने, और कलेक्टर मैडम ने प्रयास करके एक ये होमगार्ड वाले अभी लगवाए हैं, और तो कम हुए, स्मैकिया कम हुए। लेकिन मेरा ऐसा प्रशासन को कहना है कि एक बार फिर से स्टेडियम को ठीक से बनाया जाए, क्योंकि राजस्थान का टॉप क्लास का स्टेडियम है। सवाई मान सिंह स्टेडियम के बाद ये टॉप क्लास का स्टेडियम है। क्या बात है सर। और वहाँ ऐसा कृत्य पाया जाना बहुत ही, देखा जाए तो सर, शर्मनाक बात है। और खिलाड़ियों के साथ बहुत ही नाइंसाफी वाली बात है कि वहाँ पे जो नशा करने वाले हैं वो वहाँ पे बियर की बोतलें फेंक रहे हैं, या बिल्कुल 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 नशा कर रहे हैं बैठ के। तो ऐसा बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। जो कोई पॉजिटिव बंदा है, जो मोटिवेट बंदा है, वो जाएगा, वो ऐसी चीजें देखेगा, ऐसा माहौल देखेगा, तो उसके दिमाग में भी थिंकिंग बैठती है कि नहीं, हमारे लिए, हम कुछ करना चाहते हैं और हमें ऐसी चीजें देखने को मिलती है। बिल्कुल, समाज की बहन बेटियां वहां नहीं जा सकती, ऐसा माहौल था। ये तो हमने प्रयास करके इसको ठीक कर दिया, बाकी समाज की बहन बेटियां वहां नहीं जा सकती, ऐसी हालत। बाकी करणी सिंह स्टेडियम के इर्द गिर्द प्रैक्टिस के टाइम सुबह शाम मेरी बीकानेर पुलिस से भी विशेष रिक्वेस्ट है कि वहाँ गश्त करी जाए, क्योंकि वहाँ गश्त होगी तभी वहाँ
पर करणी सिंह स्टेडियम के इर्द गिर्द फोन छीनने वाले इसमें किए। अब तो अंदर नहीं घुसने देते, तो वो बाहर बैठे रहते हैं। अच्छा। बच्चियों से फोन छीन लेते हैं, फोन बाहर निकालते ही जेब से फोन छीन के भाग जाते हैं। जी जी। चैन से स्कैनिंग कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस के टाइम मेरी ये विशेष पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि वहाँ गश्त करी जाए, वहाँ पुलिस आए, वहाँ गश्त करी जाए, माहौल देखा जाए, और वहाँ जो बैठे रहते हैं उनको पूछा जाए कि किस पर्पज से वहाँ बैठे हैं। तो सर आप अपनी एकेडमी के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, हम अपनी एकेडमी में मिनिमम कम से कम राजस्थान में सारी एकेडमी जितनी भी है ना, उनसे सबसे कम से कम फीस में अच्छी से अच्छी फैसिलिटी देते हैं। रूमों में बिल्कुल गर्ल्स का हॉस्टल अलग है, बॉयज़ का हॉस्टल अलग है, और दोनों गर्ल्स और बॉयज़ के रूम में बिल्कुल कम से कम शेयरिंग है, 2-2 3-3 जनों की शेयरिंग है, और अच्छी से अच्छी टॉप क्लास की पढ़ाई है। 5-6 घंटे की क्लासें हैं, और फिजिकल की तैयारी भी हम करवाते हैं। एक अच्छा से अच्छा माहौल देते हैं, वहाँ खुला माहौल है, पूरा ग्राउंड भी है और पूरा खुला माहौल। अच्छा लगा आपसे बात करके सर, बहुत ही आनंद आ गया और मैं भी अंदर से पूरा पॉजिटिव हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बुलाया, टाइम दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आपके चैनल के लिए हमारी बहुत सारी ढेर सारी आगे की शुभकामनाएं जी। तो ऐसे ही बने रहिए आप बीकानेरी सितारे पर, और नेक्स्ट वीक मिलते हैं बहुत ही शानदार किसी अगले सितारे से। धन्यवाद।